हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का पढ़ने वाला है। ठीक है, क्लास 10th में जो साइंस होता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहली बात ये, साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो बोलिएगा सर कौन कौन आते हैं? तो साइंस में जो 3 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस को 3 भागों में बांटते हैं। तो एक आ जाता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, रसायन शास्त्र बोलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले के बच्चे के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के भी लिए। जो जो बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज ऐसा क्या है सर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे हाई लेवल वीडियो क्या है सर? आज हम आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आज ये वीडियो पढ़ करके आप एग्जाम हॉल में पक्का होंगे, जो 8 से 7 नंबर का क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे VVI क्वेश्चन है, MVVI जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले। तो आज जो पढ़ेंगे, आज एकदम बेस्ट तरीके से अपना पूरा 100% दीजिएगा आप लोग और अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। मैं आपको अच्छे से, जितना आसानी से हो सके, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा से मैं आज आपको समझाऊंगा। क्योंकि आज जो हम लेकर के आए हैं, केमिस्ट्री लेके आए हैं, जिसको केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री और हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सर बोलिएगा कि इस रसायन शास्त्र में ऐसा क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही आज लेकर के आए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बोला जाता है जो सबसे VVI क्वेश्चन हो, जो 10th में टक्कर हर बार देता ही है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हर बार टक्कर देता ही है क्वेश्चन, वही मैं आज मैं आप लोग के साथ लेकर के आया हूँ। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आसानी से पूरा वीडियो देखिए अच्छे से। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा जो आज तक कभी आप नहीं समझे होंगे। तो आज आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आप भी देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको दोबारा कहूँ नहीं दिखेगा। FJ एजुकेशन पॉइंट पे ही एक्चुअल में दिखेगा, दूसरा आपको कहूँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो हम लोग बोल सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी टच करेगा और सब्जेक्टिव भी टच करेगा। तो सर क्या है, इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपको देगा बाबू, 2 नंबर में भी दे सकता है, 5 में भी देगा और 1 नंबर में तो गारंटी है देगा। देखिए, ये गारंटी लेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन 100% देगा, इसमें से देगा। ठीक है, और 5 नंबर से भी क्वेश्चन देता है इसमें। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, अच्छे से देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आपका 5 से 7 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो। ठीक है, तो आप लोग देखिए। चलिए, तो हम लोग फिर शुरू करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहले आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, केमिस्ट्री। सबसे पहले क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रसायन शास्त्र। जो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए स्पेशल है। ठीक है, देखिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। ये हो गया आपको, ये गुंजी हो गया। ये आपको साइंस में सर बोलिएगा केमिस्ट्री क्या होता है सर? तो सर केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री जो है साइंस का एक भाग है। साइंस का क्या है, एक भाग है। साइंस जो है 3 खंड में बंटता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 खंड में बंटता है साइंस। ठीक है, और सोशल साइंस जो है 4 खंड में बंटता है, वो भी हम बताएंगे। पहले हम लोग साइंस पढ़े तो साइंस के बारे में जानते हैं। तो वही 3 खंड में जो बंटता है, उसी का एक खंड है जो क्या है, केमिस्ट्री। उसी का एक खंड क्या है, रसायन शास्त्र। ठीक है, तो ये हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1। तो ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 1 को देखते हैं। चैप्टर 1 से बस एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही है जो आपको चैप्टर 1 से क्वेश्चन दिखता ही है। ठीक है, इसलिए मैं आज आप लोग के सामने आया हूँ। तो आज आप लोग इस चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट, गारंटी है एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप देखिए चैप्टर 1 का नाम क्या है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, देखिए लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का नाम है बाबू रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसका नाम ही दे दिया रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात होती है 2 आता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पूरा में देखिएगा। चैप्टर 1 में देख लीजिएगा आप पलट के, उसमें लगभग ज्यादा जो घूमता है ना, वो 2 को घूमता है। एक भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए 2 परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आप बोलिएगा इसमें बहुत सारे बच्चे के अंदर डाउट होता है, सर हम मान लीजिए मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जलाए, ठीक है, कहीं पे दिया होगा, देखिए मोमबत्ती जलाए,
तो बत्ती जो के अंदर लगा रहता है वो किस में जाएगा, अब मोम किस में जाएगा? सही बात है, ये सबसे बड़ी सवाल होती है। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया, कागज को हम लिए, कागज को फाड़ दिए, कागज को हम फाड़ दिए, तो कागज को फाड़ दिए तो वो किधर जाएगा? कागज जो पहले था वो किधर जाता? वो भी हो गया। तीसरा आपको ये हो गया, कागज को लिए हम जला दिए, कागज को हम जला दिए, तो वो किधर? जला जो दिए, पहले कागज था वो किधर गया, और जला दिए वो किधर गया? तो मैं आज आपको सारा डॉट रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों का आज मैं सारा गुण एकदम क्लियर कर दूंगा। दोनों में कभी डॉट आपको नहीं होगा। आज ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारा डॉट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है? सही बात है, हमको भौतिक परिवर्तन जानना है। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में लिखा है ऐसा परिवर्तन, सबसे पहले ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। देखिए, पदार्थ के ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता हो और कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आप बोलिएगा सर ये क्या है, ये हम कुछ समझे नहीं। तो कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए है। क्या बोला? ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन हो। किस में? भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। बोलिएगा सर क्यों? तो क्यों बाबू बताते हैं। जैसे हम कागज लिए, जैसे मान लीजिए बाबू कागज लिए, ठीक है, कोई भी कागज मान लीजिए हम ले लिए, ठीक है, ये कागज है, एक सादा कागज है, कोई भी एक कागज है। कागज को लिए हम फाड़ दिए, कागज को हम फाड़ दिए, कागज जो फाड़ दिए तो कागज रहा कि और कुछ बन गया? दूसरा कुछ बना? नहीं बना। तो सर ये तो कागजे रह गया। यही तो हमारे पास डॉट था सर, कि कागज को हम फाड़ दिए तो कागज का फटा हुआ टुकड़ा किधर जाएगा, ये कागज किधर जाएगा? यही हमारे पास डॉट था। तो इस यही डॉट को क्लियर करने के लिए हम आपके साथ आए। तो बाबू आज के बाद से याद रखना है कि कागज चाहे फट गया, कागज चाहे रह गया, ठीक है, वो कागज ही रहा, वो कागज ही रहा। तो वो जब कागज रहा कोई गुण चेंज नहीं हुआ, खाली इतना चेंज हुआ कि कागज फट गया, टुकड़ा हो गया, तो वो किधर जाएगा बाबू? कागज का कागज रह गया तो वो चला जाएगा भौतिक परिवर्तन में। किधर जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। हम लोग चलते किधर? रासायनिक परिवर्तन। आपको देखिए अभी भी बहुत ऐसा है जो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि सर एक को बता के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है बाबू। मैं आपको पूरा आज क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। खाली आप आसानी से एकदम धैर्य बांध के देखते रहिए, कॉपी कलम लेकर के। ठीक है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो हमको भौतिक परिवर्तन सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सर, पूरा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ना, पूरा अभी क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग चलते रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। मैं आपको दोनों एकदम एक साथ मिल करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या बोला बाबू? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण और भौतिक गुण, देखो यहाँ है भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में अस्थायी परिवर्तन होता है और नए गुण वाले पदार्थ बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। सर ये हम कुछ समझे नहीं, ये हमारे दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं है, निकल गया तो हम है। क्या बोला? रासायनिक परिवर्तन ऐसी परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक गुण, क्या बोला? भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों गुण में अस्थायी परिवर्तन हो और नए गुण वाले पदार्थ बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ये तो सिंपल सा बात है, समझ गए सर? अब नहीं समझे तो कोई बात नहीं, देखो बाबू बताते हैं। तो देखो, कागज लिया हम, कागज को हम फाड़ दिए, कागज का कागज रह गया, कागज का कागज रह गया। तो जब कागज का कागज रह गया, यहाँ बोल दिया ऐसी परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन हो, सिर्फ एगो भौतिक गुण में परिवर्तन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? और नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनता हो, नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनता हो। नया गुण क्या होता है सर, मालूम है? नया गुण क्या होता है? जो कागज से दूसरा चीज बन गया,
कागज से दूसरा चीज बन गया, ऐसा चीज जो कागज फिर दोबारा न बने, ऐसा चीज जो कागज फिर दोबारा न बने, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो बोलिएगा सर कागज से तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जो नहीं बन सकता। बोलिएगा सर ये तो कागज का कागजे रह जाएगा, कुछ बना ले, नाव बना ले, जो खेलने वाला आता है कुछ बना ले, वो तो सर कागजे रह जाएगा। हाँ बाबू, तो ऐसा बनाइए जो कागज को चेंज कर सके, जो कागज को चेंज कर सके। अगर उस कागज को चेंज करके दूसरा चीज बन गया जो कागज दोबारा न बनेगा तो वो आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। अगर हम कागज का ही कुछ कागज बना दिए तो फिर किधर जा जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, देखो इधर समझो क्या बोला। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन हो, भौतिक गुण में ही परिवर्तन हो और नया पदार्थ नहीं बनता हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम रहता है, वो मोम जानते हो, व्हाइट कलर जाता है जिसमें लाइट उठ नहीं रहता तो जलाया जाता है मोम, जानते हो ना। वो मोम क्या होता है कि पिघलता है, अब पिघल के नीचे आकर रुक जाता है, ठीक है। अब वो रहता ही मोम है, वो नहीं जलता है। उसके अंदर जो एक पिलित्ती रहता है घुसा हुआ, कुंजी बोलते धागा हुआ का रहता शायद, वो जो रहता है वो जलता है, मगर मोम जो रहता है व्हाइट कलर का वो नहीं जलता है। तो उसको हम फिर से वही रूप में ला सकते हैं। इसका मतलब वो मोम ही रह गया, मोम ही रह गया। तो मोम जो रह गया वो चला जाएगा भौतिक परिवर्तन में। और उसके अंदर जो बत्ती था, पिलित्ती जिसको बोलते हैं हम, वो पिलित्ती जो जल गया ना, वो पिलित्ती किस में चला जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन में। क्यों सर? तो रीजन ये है कि देखिए पिलित्ती जला, पिलित्ती जो जला तो पिलित्ती जल के क्या बना? राख। पिलित्ती जल के क्या बना? राख। अब मोम जल के क्या बना? मोमे बना। फिर से हम चाहे तो उसको ऐसे करके और फिर से हम उसमें आग लगा सकते हैं, पिलित्ती डाल के लगा सकते हैं। तो वो जो है वो मेन बात, वो नहीं जला। तो वो जो नहीं जला वो अपना चेंजिंग नहीं किया, वो जे है वही रह गया, तो उसके काय कितने चला जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। और दूसरा चीज क्या है? बत्ती, वो चेंज हो गया तो वो चला जाएगा किधर? रासायनिक परिवर्तन। अब क्लियर आसानी से होगा, टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए पहले हम लोग क्या देखते हैं? परिभाषा देखते हैं, उदाहरण क्या क्या। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों दिया गया है। भौतिक में दिया गया है मोम का पिघलना। अभी बताएं आपको, मोम का पिघलना व्हाइट कलर का रहता है, इसके अंदर बीच में जैसे ये है, ये क्या है? ये मान लो मोमबत्ती है, इसके अंदर ये जो है पिलित्ती है, इसमें आग लगेगा तो ये जलेगा, ये मोम है, ये पिघलता रहेगा, पिघल के गिरता रहेगा। तो ये जो व्हाइट कलर का रहता है वो मोम रहता है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। वही देखो मोम बत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना, मतलब बत्ती का जलना जो रहता है, यहाँ पे मोमबत्ती नहीं होगा बाबू, बत्ती होगा इसमें। बत्ती का जलना, बत्ती का जलना किधर आ जाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन में। आप बोलिएगा सर बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, सर ऐसा क्यों? दोनों तो सेम रहता है, मोमबत्तियां मिलकर बना रहता। बाबू वही ना बोल रहे हैं, मोम अलग हो गया, बत्ती अलग हो गया, दोनों का पदार्थ अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है, समझे क्या? तो बत्ती अलग हो गया। देखो आप इधर देखो, कागज का टुकड़ा करना, कागज का टुकड़ा करना अभी करके दिखाए हम आपको, ठीक है। कागज का टुकड़ा करना कौन परिवर्तन था? भौतिक परिवर्तन। वही कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। बाबू नहीं समझे होंगे, हमको मालूम है, कोई बात नहीं है। आज हम सब जुगाड़ लेकर के आपके पास आए हैं। देखो ये कागज है, कागज है ना। अभी हम कागज में आग लगाते हैं, आपके सामने हम आग लगाएंगे, ठीक है। कागज में आग लगाते हैं, आपको जला के दिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए माचिस से हम आग लगाएंगे, देखो आग लगा, देखो जल रहा है, ये देखो जल रहा है ना। अब देखो इसको बुता दिए, इसको बुता दिए, इसको देखो अब ये बना क्या? राख बन गया। क्या बना? राख बन गया, राख बना। तो ये अभी दोबारा इसको हम कागज नहीं बना सकते, दोबारा इसको हम कागज नहीं बना सकते। इसका मतलब यही बोले हैं सर, आप समझ में आया? कागज का टुकड़ा करना, कागज को हम फाड़ के दिखाए थे बाबू, ऐसे करके फाड़ दीजिए, वो कागज रहेगा, ठीक है। यही कागज को हम जला दिए, यही कागज को हम जला दिए। सर ये वाला बात है, कागज को टुकड़ा किए तो भौतिक में रह गया, कागज को जला दिए तो रासायनिक में चला गया। हाँ बाबू, क्योंकि कागज जो जल गया वो राख बन गया,